क्या आपको पता है मौत की जिंदगी के बाद कैसा रूप होगा? इस बारे में तमाम तरह की बातें होती हैं, मगर एक चीज़ का तो आपको यकीन होगा कि मरने के बाद आपके अंगों की नीलामी नहीं होगी। तो आज हम ऐसे ही 5 लोगों के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनके अंगों की हुई थी भरपूर नीलामी। हर जगह पर उनके अंगों की नीलामी होती रही। तो चलिए शुरू करते हैं क्रेजी फैक्ट्स विद क्रेजी पीपल्स। हाल ही में एक ऑनलाइन वेबसाइट ने मरे हुए लोगों के अंगों की नीलामी शुरू की थी, जिसकी शिकायत भी की गई थी। कई देशों में गुजर चुके लोगों के अंगों को सहेज कर रखने का चलन है। बहुत जगह इनकी इबादत होती है। कई बार मशहूर लोगों के अंगों के नाम पर जालसाजी भी होती है। श्रीलंका के एक कैंडी शहर में एक मंदिर में आज भी भगवान बुद्ध के दांत रखे होने का दावा किया जाता है। इसी तरह तुर्की के इस्तांबुल शहर में मोहम्मद साहब की दाढ़ी रखे होने का दावा किया जाता है। यह तो हुई उन लोगों की बात जिन्हें इंसान से बढ़कर भगवान के बराबर दर्जा दिया जाता है, पर ऐसे और भी बहुत से लोग हैं जिनके अंगों को सहेज कर रखा गया है। चलिए आज ऐसे ही कुछ मशहूर लोगों के जतन से अंगों को आपको रूबरू करवाते हैं। नंबर 5, इटली के मशहूर वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली की एक उंगली और अंगूठा इटली के फ्लोरेंस शहर के नुमाइश के लिए रखे गए हैं। उनके शव से ये अंग 1737 में उस वक्त निकाल लिए थे जब उन्हें एक कब्र से दूसरी कब्र की ओर ले जाया जा रहा था। अब गैलीलियो की बनाई दूरबीन के साथ ही उनके उंगलियों और रीढ़ की एक हड्डी को फ्लोरेंस के संग्रहालय में रखा गया है। लोग एक तीर्थ के तौर पर उन्हें देखने के लिए आते हैं। नंबर 4, फ्रांस के राजा नेपोलियन बोनापार्ट के आखिरी दिन अंग्रेजों की कैद में गुजरे थे। साल 1821 में जब नेपोलियन की मौत सेंट हेलेना द्वीप पर हुई तो जिस अंग्रेज सर्जन ने उनके शव का पोस्टमार्टम किया उसने नेपोलियन का लिंग काट लिया था। डॉक्टर ने उसे बाद में महंगी कीमत पर नीलाम कर दिया। इसे इटली के एक पादरी ने खरीदा था। 20वीं सदी में लंदन के एक किताब फरोश ने ऊंचे दाम पर खरीदा। फिर एक अमेरिकी वैज्ञानिक ने इसे करीब $3000 में खरीद लिया। साल 2007 में इस अमेरिकी वैज्ञानिक की मौत के बाद 2016 में उसके संग्रहालय की चीज़ों की नीलामी की गई। इसमें साइनाइड की वो शीशी थी जिसमें जर्मन गोरिंग ने साइनाइड खाकर खुदकुशी भी की थी। नंबर 3, अमेरिकी वैज्ञानिक थॉमस एडिसन से जुड़ी हुई एक परख नली अमेरिका के मिशिगन शहर के संग्रहालय में रखी गई है। कहते हैं इस परख नली में थॉमस एडिसन की छोड़ी हुई लास्ट सांस है। लाइट बल्ब, फोनोग्राफ और कैमरे का आविष्कार करने वाले एडिसन ने 1931 में आखिरी सांस ली थी। जिस परख नली में उन्होंने सांस छोड़ी थी उसे डॉक्टर ने कॉर्क लगाकर बंद कर दिया था। उसे आज तक मिशिगन के संग्रहालय में सहेज कर रखा गया है। इसे बाद में एडिसन के बेटे चार्ल्स ने अपने पिता के दोस्त हेनरी फोर्ड को दे दिया था। नंबर 2, साल 2011 में अमेरिका के अल पासो शहर के एक दुकानदार ने दावा किया था कि उसके पास कुख्यात मैक्सिकन बागी जनरल पेंचो विलो की वो उंगली है जिससे वो बंदूक का ट्रिगर दबाते थे। पेंचो की 1926 में हत्या कर दी गई थी। उनके शव को 3 साल बाद डकैतों ने कब्रिस्तान से खोद कर निकाल लिया था। बाद में जनरल पेंचो के शव के टुकड़े को अलग अलग लोगों के पास होने के दावे किए जाते रहे। जिस अमेरिकी दुकानदार ने यह दावा किया कि उसके पास पेंचो की उंगली है, उस यह बात साबित करने के लिए राजी नहीं था। वर्षों इस पर बहस होती रही। आज तक देव नाम का वो दुकानदार पेंचो की उंगली बेच नहीं पाया है। नंबर 1 पर आते हैं हमारे जीनियस कहे जाने वाले वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन। उनकी मौत के बाद 1955 में उनकी आंखें निकालकर न्यूयॉर्क में एक सेफ में रख दी गई। इसी तरह उनके दिमाग को पड़ताल के लिए निकाल लिया गया था, जिस पर वर्षों रिसर्च होती रही। बाद में उनके दिमाग के टुकड़ों को उनकी आंखों के डॉक्टर हेनरी अब्राम्स को सौंप दिया गया था। हालांकि आइंस्टीन के दिमाग के टुकड़े तो बाकी दुनिया ने देख लिए थे, मगर उनकी आंखें आज भी अंधेरे डब्बे में कैद है। आखिर क्या वजह है कि लोग गुजर चुके लोगों के अंगों में इतनी दिलचस्पी दिखाते हैं? शायद किसी बड़े और नामी इंसान की जिंदगी इतनी राजदार होती है कि उससे जुड़ी हर चीज़ को एक कहानी बना ली जाती है।
यही अंग बहुत से लोगों को गुजर चुके इंसान के आसपास होने का एहसास कराते हैं। जैसे आइंस्टीन के डॉक्टर अब्राहम्स ने कहा था कि इस महान वैज्ञानिक की आंखें आज उनके पास होने का मतलब है कि आइंस्टीन आज भी जिंदा है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।